नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कणई एग्रो में। आज हम फिर आए हैं एक नए वीडियो और दिलचस्प वीडियो जिसमें अब आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। पशुओं का शरीर दिखाना मुख्यतः यह मादा पशुओं में होता है, जैसे कि गाय हो गया या भैंस हो गया। ये बीमारी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा फैल रही है क्योंकि खुराक भी ऐसी हो गई है, दाना पानी भी ऐसा हो गया है, मौसम भी ऐसा हो गया है, तो उसी के हिसाब से ये चेंज होती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है। तो इसी पे काफ़ी केस आने लग गए हैं। तो इसी से रिलेटेड मेरे को काफ़ी लोगों ने हमारे साथ भी ये हुआ, हमारे फार्म पर भी ये हुआ। तो उसी के लिए मैं आपको इसमें बहुत ही इंटरेस्टेड जानकारी देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। पशुओं का शरीर दिखाना, जिसे हम पूल पाछा या अलग अलग जगह प्रोलेप्स जिसको नॉर्मल बोलते हैं, प्रोलेप्स वाजिनल प्रोलेप्स जिसको बोलते हैं। तो ये इस पर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। मुख्यतः ये इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं किसी यूट्यूब के किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी। जहाँ भी आपको मिलेगी ज़्यादातर यही बताएंगे कि 100% इलाज है इसका ये कर दो, उसका वो कर दो, हमारी दवाई ले लो, ये ले लो। तो मैं आपको, मेरा अनुभव है, हमने 2-3 केस देख लिए हमारे फार्म पे या आसपास पे, तो उसमें इसका 100% इलाज कतई ही नहीं है। आप इसमें कितने भी पैसे लगा लो, कितने भी कुछ कर लो, इसका 100% इलाज इसका कतई नहीं है। लेकिन हम इस वीडियो में आपको अंत तक ज़रूर देखेगा, इसमें आपको पूरा समाधान बता देंगे, जिससे आप इसका इलाज तो नहीं है पर इसका समाधान निकाल सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको इलाज करके कैसे इसका आप निदान कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है पशुपालक अगर इसमें डेयरी व्यवसाय में अगर या शौक से पालते हैं, तो कुछ ऐसी कमियों के कारण ये बीमारी हो जाती है जिससे काफ़ी परेशान हो जाता है पशु। उसकी दिन की नींद, रात की नींद, दिन का चैन सारा खो जाता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है क्योंकि इसमें थोड़ी सी ना देखभाल नहीं करी तो आपके जो पशु है उसका वापस रिकवर होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो भी आप कहीं भी आपको इसका कह रहे हैं कि हमारे पास इलाज है, तो 100% इसका इलाज नहीं है। खुद मैंने मेरे फार्म पे एक गाय थी, गिर गाय थी, उस पर मैंने कम से कम 25-30 हज़ार रुपये अलग अलग तरह से ऑनलाइन वीडियो देख के या इधर उधर देख के या पशुओं से मैंने काफ़ी पैसे लगा दिया, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया। तो उसका हमने समाधान ज़रूर ढूंढा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे काऊ प्रोलेप्स के 3 चीज़ों पे हम इस पर फोकस रहेगा: कारण, समस्या और समाधान। कारण तो हम बहुत से होते हैं, इसके अलग अलग काफ़ी कारण हैं, तो उस पर हम ना जाके इस पर हमारा मेन फोकस रहेगा समस्या कैसे होती है और इसका मेन होगा समाधान कैसे पशुपालक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें समस्या होती है ज़्यादातर जब गाय या भैंस में अगर ये ज्ञापन होने पर, प्रेग्नेंट पशुओं में ज़्यादा दिक्कत होती है। ये प्रेग्नेंट पशु जब लगभग 6-7 महीना या डिलीवरी में जब 15 से 20 दिन बचे हो, महीना बचा हो, 2 महीना बचा हो, यहाँ तक कि 3 महीने पहले तक से ये समस्याएं शुरू हो जाती है। तो इसका मेन कारण तो है कैल्शियम की कमी, या वृद्ध पशु है तो उसमें भी ये समस्या आ जाती है, या कुछ इन्फेक्शन हो अगर बच्चेदानी में वजिनल इन्फेक्शंस हो, उसके कारण भी ये समस्याएं आ जाती है, या कैल्शियम की कमी या खुराक की वजह से भी ये आ जाती है। तो ज़्यादातर ये जो समस्याएं होती है ये प्रेग्नेंट पशुओं में, मादा पशुओं में होती है। तो इसका शुरुआत जब होती है कि इसमें थोड़ा थोड़ा पीछा दिखाने लग जाती है। एक ये फ़ोटो वगैरह दिखा रहा हूँ मैं, उसमें आएगा वो जैसे ही गाय बैठती है तो ये थोड़ा सा निकल के बाहर आ जा, शरीर उसका पीछे से बाहर दिखने लग जाता है। तो वो जैसे ही शुरुआत में जब ऐसे ही होता है, जब वो खड़ी होती है तो वापस ऑटोमेटिकली ये वापस अंदर चला जाता है। ये 2-3 शुरुआत में ऐसे ही होता है। जैसे ही बैठती है उसमें ज़्यादा बैठी लंबे समय तक बैठी रह जाती है, तो जैसे ही उसका शरीर बाहर दिखने लग जाता है। जैसे ही खड़ी होती है तो थोड़ी चलती फिरती है तो वापस अंदर जाता है। पर धीरे धीरे जब ये समस्या बढ़ने लगती है और प्रेगनेंसी का दिन ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो ये वापस अपने आप से अंदर नहीं जाता है, तो ये बाहर आ जाता है। और बाहर ज़्यादा देर रहने पर, जैसे आप पशुपालक रात को अगर भूल जाए, रात को अगर बाहर निकले और सुबह तक रह जाए, तो ये बहुत ही इन्फेक्टेड हो जाता है
ये जो लाल कलर का होता है, ये कलर लाल होता है, ये एकदम मटमैला कलर का हो जाता है और ये एकदम कड़क हो जाता है, एकदम शरीर पीछे से बिल्कुल कड़क हो जाता है, तो ये बिल्कुल इन्फेक्टेड हो जाता है उस टाइम। तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है, ज़्यादा देर बाहर रह जाता है ये, तो उसके बाद अंदर डालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और गाय भी काफ़ी परेशान होती है। जब ये परेशानी शुरू हो जाती है तो आपको पशु पे निगरानी चालू रखनी पड़ेगी, आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। आपको रात को हर 1-1.5 घंटे में आपको उस पशु को देखना पड़ेगा। जब ये निकलता है तो बाहर आ जाता है तो उसको हाथों हाथ घंटे 2-3 घंटे के अंदर अंदर डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर रात को निकले तो सुबह जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पशु चिकित्सक को बुलाइए, अच्छे से अच्छे पशु चिकित्सक को बुलाइए, अच्छे वेटरनरी डॉक्टर को बुलाइए। और उससे अगर डॉक्टर नहीं आ पाए तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। गाय को अच्छे से बांध के आप उस पर, जब वो बाहर पीछे आपको शरीर दिखाई देगा तो उसको आप लाल दवा, जिसको बोलते हैं लाल दवा, उसको पोटेशियम परमैंगनेट जो आता है, मैं बता दूंगा ये आपको, उसमें को पानी में, ठंडे पानी में घोलिए और उस पर छिड़काव करके उसको अच्छे से वॉश कीजिए, चारों तरफ से अच्छे से वॉश करके, और फिर उसको धीरे 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 अंदर की तरफ धकेल दीजिए और वो अंदर चला जाता है। उस टाइम अगर ज़्यादा देर नहीं हुआ होता है तो वो अंदर चला जाता है। पर ये समस्याएं निरंतर रहती है, तो आप इसका तो इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। तब आप इसमें कुछ पाउडर्स आते हैं प्रोलैप्स के, कुछ दवाइयाँ आती है, कुछ इंजेक्शंस आते हैं, वो देते हैं। तो कभी कभी बहुत ही कम कभी कभी होता है कि इंजेक्शन लगाने के बाद वो वापस समस्याएं नहीं आती है और अच्छे से डिलीवरी हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही कम पशुओं में होता है, जब ये समस्या चालू हो जाती है तो उसमें आता ही आता है। तो जैसे ही ये आपके समस्याएं आने लग जाए, 2-3 दिन बार हो जाए ये, जब आप उसको अंदर डाल देते हैं, फिर भी ये आ रही है, जैसे ही गाय बैठेगी वो निकलेगा और वो रहेगा, पूरी रात रह जाता है वो, तो क्या है, उसको एक तो आपको जानवरों से बचाना है कि कुत्ते बिल्ली वगैरह उसको खरोच ना दे या काट ना दे, कौवे वगैरह सुबह आते ही उसको नोच ना दे। तो अगर वो हो गया तो गाय को बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही तकलीफ़ होती है, गाय हो या भैंस हो, तो उसको हमें जल्दी से जल्दी ठीक करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया, पोटेशियम परमैंगनेट से उसे वॉश करके अच्छे से अंदर डाल लें। अगर वो ज़्यादा कड़क हो जाए तो पशु चिकित्सक को बुलाइए, उसके जो वो जोर करती है गाय, तो उसके लिए कुछ इंजेक्शन आता है, वो लगा के फिर वो थोड़ा शरीर ढीला कर देती है, उसके बाद वो अंदर से आराम से चला जाएगा। वो जाने के बाद भी आपको उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाने होंगे, क्योंकि रात भर रहता है तो इन्फेक्टेड हो जाता है या कट हो जाता है, कुछ भी हो तो उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवा दीजिए और एक दर्द का इंजेक्शन अपने पशु चिकित्सक से लगवा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक ड्यूराप्रोलोजोल नाम से इंजेक्शन आता है, जो ये एक हार्मोन्स की गड़बड़ी के लिए होता है। वैसे जो बच्चेदानी की इन्फेक्शन में हार्मोन्स होते हैं कुछ, इसमें ड्यूराप्रोलोजोल इंजेक्शन आता है। ये काफ़ी असरदार है, ये काफ़ी बार कई गायों को ये ठीक कर देता है, लेकिन ये करने के बाद क्या, शरीर टाइट हो जाता है। ये इंजेक्शन भी आप जब डिलीवरी से 10 या 15 दिन पहले लगा सकते हैं, उसके बाद नहीं लगा सकते। जैसे डिलीवरी होने में जैसे 10 दिन में अगर गाय बिया जाएगी या भैंस बिया जाएगी तो उस टाइम ये लगाना ये ख़तरनाक है, क्योंकि ये शरीर को टाइट कर देता है, उस समय तक गाय को बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये ड्यूराप्रोलोजोल अगर महीने भर पहले या 2 महीने पहले हो रहा है तो एक बार इसको लगवा लीजिए, 15-20 दिन के अंतराल में 2 या 3 बार लगवा लीजिए। उससे क्या, शरीर टाइट रहता है और समस्या से समाधान कुछ समाधान मिल सकता है इसमें। अगर बीमारी ज़्यादा है तो फिर आपको इसमें और कोई इलाज नहीं है। अगर बार बार यही समस्या आ रही है तो आपको टाँके लगवाने पड़ेंगे। टाँके हो गया, उसमें सर्जरी टाइप होगा, तो टाँके लगवाने के लिए भी हम आपको पूरा बता रहे हैं, अच्छे से बताएंगे। उसके लिए आप एक अच्छे वेटरनरी डॉक्टर को बुलाइए और टाँके इस हिसाब से लगाइए कि अब जो पीछे जहाँ फूल या पाछा दिखाता है उससे 3 या 4 इंच छोड़ के अंदर की तरफ लगाइए। और टाँके लगाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा एक मोली, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मोली लेनी पड़ेगी। ये पक्की वाली आती है, एक कच्ची आती है, एक पक्की आती है। ये पक्की वाली मोली लेनी पड़ेगी और इसको बटना पड़ेगा।
इसको बट के डबल करके एक अच्छा सा एक देख लीजिए आप, कम से कम 7-8 10 mm का बनाना पड़ेगा इसको। 10 mm का इतना सा बना के फिर उसको वेटरनरी डॉक्टर्स के पास सुई आती है, वो अधिकतर प्लास्टिक के टाके लगाते हैं पर वो सक्सेस नहीं होते हैं। ये मोली वाला टाका आप लगवाइए, उनसे बोलिए ये लगाइए और बच्चेदानी को 3 इंच छोड़ के अंदर की तरफ लगाइए। यहाँ सेंसिटिव स्किन होती है जो यहाँ इतना गायों को इतना दर्द होता नहीं है, दर्द तो होता है पर इतना दर्द होता नहीं है। तो वहाँ से 2 टाके, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ इस प्रकार लगा दीजिए इस मोली को अंदर। इस मोली को भी आप लाल दवाई में घोल के और फिर उसमें टाके लगवा दीजिए, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। वैसे डॉक्टर इस प्रकार लगाइएगा कि यूरिन आराम से बाहर आ सके, मूत्र मार्ग से टॉयलेट है जो वो गाय आराम से कर सके, इस हिसाब से ये टाके लगा दीजिए। एक नीचे से 2 इंच छोड़ के वो डॉक्टर लगा देंगे आपको। वो लगवाने के बाद उसके बाद भी आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा अपनी गाय या भैंस का। उसके बाद भी क्या है कि वो खिंचाव आएगा, जब भी गाय बैठेगी तो टाकों में खिंचाव आएगा। खिंचाव आने से टाकों में इन्फेक्टेड होगा है तो उसको आप ज़्यादा दिन अगर छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया तो उसमें मवाद पड़ जाएगी और ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाएगी। तो इसके लिए जैसे ही आप टाके लगाएं तो हर रोज़ आपको सुबह ये टॉपिक्योर नाम की जो ये दवाई आती है, ये दोनों तरफ टाके जहाँ भी लगी हैं तो बाहर की तरफ अच्छे से स्प्रे कर दें। रोज़ सुबह आपको इसका स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्फेक्टेड नहीं होने देगी। या फिनाइल का वो डालना पड़ेगा पानी आपको कि जिसमें कीड़े वगैरह या मक्खी वगैरह नहीं लगे। सबसे अच्छा है अभी आप ये टॉपिक्योर स्प्रे उस पर कर दीजिए तो वो आपको इन्फेक्टेड भी नहीं होने देगा और गाय के वो सुखाव को सुखाव भी करता रहेगा। जैसे जैसे ही वो बैठेगी शरीर तो आएगा बाहर, वहाँ तक तो आएगा, जहाँ टाके लगे हैं वहाँ तक आएगा, तो उन टाकों पे जोर पड़ेगा तो वो खिंचाव आएंगे और उसमें जो इन्फेक्शन और घाव बढ़ने की शंका होती है तो उसमें ही आप टॉपिक्योर इलाज कीजिए। टॉपिक्योर दवाई लगाते रहिए, रोज़ सुबह ये लगा दीजिए तो आपका समाधान मतलब। उसके बाद भी आपको उस पर गाय पे कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। सुबह शाम आपको उसको देखना पड़ेगा कि उसके कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई है या कुछ और तकलीफ़ तो नहीं हुई है। तो ये होने के बाद भी अगर टाँके अगर जैसे 15-20 दिन तो ये जल जाते हैं टाके, उसके बाद ये टूट जाते हैं ऑटोमेटिक, तो उसके बाद आपको वापस लगवाना पड़ेगा। मैंने 3 बार लगवाए थे, 3 बार टूट गए थे। लास्ट में तो मैंने कुछ और भी समाधान इसका किया था। जो लास्ट में जब ये टाँके में मेरे काफ़ी घाव हो गए थे, वहाँ तो टाँके लगना मुश्किल हो गया था, तो उस टाइम हम एक कैंची से एक जो रस्सा होता है प्लेन रास्ता, वो कैसे बनाते हैं कैसे करते हैं, कैंची लगती है वो लगाना। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उस पर, वो और अच्छा आपको मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो उसमें आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको उसका वीडियो भी बताएंगे। तो पर यही है कि आप उसमें कर दीजिए। जब जैसे अगर डिलीवरी टाइम पास में आ जाए तो उस पर आपको और निगरानी रखनी पड़ेगी। तो जब से अपने आप टाके टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमने मजबूत लाके लगाए हैं। तो जैसे ही वो प्रेगनेंसी की जब उसका डिलीवरी टाइम आएगा तो वो आपको अपने अनुभवी डॉक्टर से वो निगरानी में रखिएगा, तो वो बता देगी कि वो जब उसको दर्द होगा तो उठेगी बैठेगी 3-4 बार। जैसे जब डिलीवरी होने वाली है तो उसके 2-3 घंटे पहले वो उठेगी बैठेगी, वो अलग ही अनुभव करेगी। तो उस टाइम आपको ये टाके काट देने हैं। ये टाके काट देने पे आप चिंता बिल्कुल ना करें। जब प्रेगनेंसी का मतलब जब डिलीवरी टाइम होता है बच्चे का, तो उस टाइम ये प्रोलेप्स बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो कितना भी करो बच्चा डिलीवर होने से पहले ये प्रोलेप्स बाहर नहीं आएगा। तो उसके बाद आप उसको टाकों को काट दें, या आपने वो कैंची लगा रखी है तो वो कैंची खोल दें, तो उसके बाद ये डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन डिलीवरी होने के बाद हमें उसको पूरा निगरानी रखनी पड़ेगी। जैसे ही डिलीवरी हुई तो बच्चा जैसे ही बाहर आएगा उसके बाद ये शरीर बाहर आएगा। एक बार शरीर ज़रूर बाहर आएगा, तो उसको उस टाइम आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल शरीर ढीला रहता है तो वो एकदम जल्दी से अंदर चला जाएगा। जैसे ही गाड़ी खड़ी होगी तो अंदर चला जाएगा। उसके बाद आपको वापस वेटरनरी डॉक्टर को बुलाना है, पशु चिकित्सक को बुलाना है। उससे बाद जो इंजेक्शन वो कोर्स और इंजेक्शन वगैरह लगाए वो करना है। उसके बाद भी आपको 2-3 दिन एक कैंची लगा के रखनी है, क्योंकि उस टाइम शरीर ढीला रहता है तो वो बार बार बाहर आता है। जैसे ही बैठेगी ये शरीर बाहर आएगा। तो 2-3-4 दिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें आपको कैंची लगा के रखनी पड़ेगी।
तो इससे आप इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बाकी कोई इलाज स्पेशली इसका जो दवाई से आप इसका ट्रीटमेंट करना चाहें तो ये समस्या समाधान नहीं है। ये हमारे इंडिया में तो क्या, भारत में जब वहाँ बड़े बड़े डेयरी फार्म्स हैं वहाँ भी इसका इलाज नहीं है, पर वो क्या प्रक्रिया अपनाते हैं वो हम, वहाँ का कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो वो हर चीज़ हम यहाँ हमारे पशुओं के साथ नहीं कर सकते। तो वो मैं बताऊंगा भी नहीं कि वो क्या करते हैं उन पशुओं का, पर इसका समाधान है। और फिर ये आपके जैसे ही डिलीवरी होने के बाद 8-10 दिन बाद ये समस्या है आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। फिर ये जब आएगी तो वो अगले नेक्स्ट बेथ पे आएगी। जब ये वापस 6-7 महीने की, जैसे साल भर दूध देने के बाद वापस प्रेग्नेंट होगी, उसके बाद ये समस्या आएगी। तो उसके बाद भी आप ये इलाज करके आपके कुल मिला के आप अपने पशुओं को सस्ते दामों में ना बेचें। इसका समाधान है, इलाज तो 100% नहीं है पर समाधान है। और कई गायों में एक नेक्स्ट बेथ पे कुछ आता भी नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट तो करेंगे ही, इसके साथ आपको घरेलू उपचार भी इसको साथ में देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप जो इसको जैसे ही समस्या चालू होती है तो जो आप इसको खुराक दे रहे हैं गाय को या भैंस को, वो खुराक चेंज कर दीजिए। और कोई भी ऐसी खुराक मत दीजिए जो गर्मी करे शरीर में। आपको इसको ठंडा खुराक देना है जिससे शरीर में शीतलता बनी रहे या ठंडापन रहे। जैसे कि आप दे सकते हैं गेहूं का दलिया बारीक पीस के उसको रात भर भिगो के बाहर रख दीजिए, उसको सुबह सुबह दीजिए। गेहूं का दलिया हो गया, जौ का दलिया होगा, जितनी भी ठंडक की चीज़ है वही देनी है। उसके साथ साथ आपको कैल्शियम और मिनरल्स की पूर्ति भी करनी है। और उसी के साथ साथ आप एक जब जैसे दलिया देंगे तो उसमें कैल्शियम तो दे रहे हैं, तो उसमें आप 100 ग्राम देसी गाय का ही घी उसमें डाल के दीजिए, तो उसकी जो मिनरल्स और कैल्शियम्स की पूर्ति वो कर देगी, तो उससे भी काफ़ी उसको फ़र्क पड़ेगा। तो आप उसको 1 किलो तक का घी दे दीजिए पूरे, उसमें 1-1.5 किलो घी देसी घी दे दीजिए, तो उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। अगर समस्या जैसे 20-30% ही, ज़्यादा बीमारी नहीं है, 20-30%, तो ये घरेलू उपचार भी आपको ठीक कर देते हैं और नॉर्मल सी दवाइयाँ आपको कर देती है। तो यही है, इसमें पशुओं का पीछा दिखाने में बहुत ही ज़्यादा समस्या है। आप किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक बार ये निकल गया तो बाहर गाय को तो तकलीफ़ बहुत ज़ोरदार होती है। क्योंकि जब ज़्यादा देर बाहर रह गया या किसी जानवर ने इसको काट दिया या कर दिया तो फिर इसका इलाज बहुत ही मुश्किल है, फिर गाय को मरना ही पड़ता है। उसके बाद ज़्यादा 1-2 दिन रहने के बाद इसका कोई समाधान बहुत ही मुश्किल है, इसका समाधान। तो आप इसको निगरानी रखनी है गाय को। सबसे पहले तो ये ठंडक वाली चीज़ें देनी है, गर्मी की कोई भी चीज़ें नहीं देनी है। मैंने जो इलाज बताए वो इलाज करा लीजिए, उसमें आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। इसके बाद भी हम हमारे चैनल पे बना रही है एक और कैंची, जो नॉर्मल जो लोग कैंची जो वीडियोस में आप में यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उसमें नॉर्मल वीडियोस में जो कैंची लगाते हैं या वो बांधते हैं, उससे भी अच्छी तरीके से मैं प्रैक्टिकली मैं जल्दी उस पर वीडियो बनाऊँगा और गाय पे आपको बांध के दिखाऊँगा, जिससे आप और बेफिक्र हो जाइए कि क्योंकि हमारे फार्म पे भी ये समस्या आई। तो जो मैंने टाको वाला प्रोसेस मेरे क्या गाय का 3 महीने पहले लगभग 70 से 75 दिन पहले ये समस्या चालू हो गई थी। तो मैंने 3 बार तो टाके लगवाए, 15 दिन में टूट जाते थे, फिर लगवाए, फिर उसका रोज़ ट्रीटमेंट किया। उसके बाद मैंने कुछ और करके मैंने ये रस्सी वाला सिस्टम लगाया। उससे मैंने रोज़ मैं शाम को जब जैसे गाय बैठने लगती थी तो मैं वो बांध देते थे, हम वो बांध देते थे और सुबह उसको जैसे ही बाहर खोलते थे तो वापस उसको खोल देते थे ये। और इसके साथ 1-2 छोटे मोटे ट्रीटमेंट और देखने हैं कि गाय को ऐसे स्थान पर ना बांधें जहाँ पीछे की तरफ हो, उसके आगे के पैर ऊपर हो और पीछे के पैर नीचे हो, या बैठने पे जब है पीछे का शरीर नीचे हो जाए आगे का ऊपर हो जाए, ऐसी जगह पे भी गाय को नहीं बांधना है। आपको ऐसा बांधना है कि पीछे का शरीर ऊपर की तरफ रहे। और बस यही समस्या यही है, इसका कोई ख़ास इलाज है, इलाज तो नहीं है, पर इसका समाधान आप इन छोटी मोटी 2-3 तरह की दवाइयों से और ये हमने बताया जिसके इलाज से आप इसका इलाज कर सकते हैं और गौ माताओं को तकलीफ़ से बचा सकते हैं। धन्यवाद।